पहले जारी करना पड़ेगा। TRE-4 1,20,000 सीट पर पहले जारी करना पड़ेगा। हम लोग की मांग है सर 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी जारी करे और मतलब बयानबाजी से नहीं काम चलेगा। तो देखिए इस प्रकार से देखिए ये तमाम जो छात्र हैं वो 1,20,000 डोमिसाइल लागू होने के बाद 1,20,000 जो है वैकेंसी निकालने की मांग कर रहे हैं और सरकार ने 26,000 लगभग 26,000 के आसपास वैकेंसी निकालकर परीक्षा लेने की बात की है, जिसके कारण जो है ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और देखिए किस तरह से भारी हंगामा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है और ये तमाम जो छात्र हैं जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ, लेकिन पुलिस ने इनको यहीं पर रोक दी है और छात्र जो है यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ से CM हाउस जाने की इनकी तैयारी है, लेकिन फिलहाल छात्रों के हुजूम को, जो छात्रों का हुजूम भिगना पहाड़ी पटना से चला था, उसको JP गोलंबर पर रोक दिया गया है और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको यहीं पर रोक दिया गया है और पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई ताकि ये CM आवास की ओर ना जा सके। लेकिन छात्र अभी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज पटना। ठीक है, चलो फिर दूसरा दे दो। हेलो, हाँ हाँ, मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि TRE-4 में जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। लाइव के लिए CM आवास का घेराव करने निकले हैं। ठीक है, बिहार भर से पहुंचे ये TRE-4 के परीक्षा से पहले लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप अभ्यर्थियों की संख्या देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे और भी व्यापक होता जा रहा है और यह कभी भी उग्र हो सकता है। सहयोगी राजीव मोहन मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और एक बार फिर उनसे जानते हैं कि ये जो अभ्यर्थियों का रेला देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पर राजीव? देखिए दीपक, मैं इस वक्त जो ये JP गोलंबर पर हूं और देखिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ छात्र आंदोलित होकर यहाँ पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम छात्रों को, अभ्यर्थियों को यहीं पर यानी JP गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, बड़ी संख्या में पुलिस है। ये जो आंदोलनकारी है ये आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर CM आवास की ओर जाना चाहते हैं और इनकी सुबह से यह रणनीति बनी थी कि भिगना पहाड़ी से होते हुए, अशोक राजपथ होते हुए, डाक बंगला चौराहे होते हुए ये CM आवास की ओर जाएंगे। लेकिन पुलिस ने इनको यहीं पे रोक दिया है और इनकी मांग है कि जो परीक्षा TRE-4 की होनी है वो परीक्षा में 1,20,000 का वैकेंसी निकाल कर किया जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक 26,000 अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकलने की बात की है। दूसरी तरफ इन छात्रों का मांग है कि जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की जो अधिसूचना जारी होने वाली है उससे पहले परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं है। हालांकि सरकार ने कहा है, सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि परीक्षाएं ली जाएगी, TRE-4 की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन इनका जो 2 डिमांड है उस पर सरकार का अभी तक कोई स्टैंड नहीं आया है, जिसके कारण छात्र आंदोलित है और यहाँ JP गोलंबर पर आकर यहाँ हंगामा करें कि तमाम छात्रों के हाथ में जो है बैनर पोस्टर है अपनी मांगों को लेकर और लगातार जो है छात्र यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक, बिल्कुल राजीव, एक चीज और समझना चाहेंगे, कुछ दिन पहले भी यही स्थिति देखने को मिली थी। एक प्रतिनिधिमंडल ने विभागीय सचिव से जाकर मुलाकात भी की थी। उस समय शायद उन्हें आश्वासन मिला था कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार कर रही है। क्या उसका कोई नतीजा नहीं निकला? छात्रों के साथ कोई कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कोई स्थापित चैनल नहीं है क्या?
देखिए जो पिछला इन लोगों का प्रदर्शन हुआ था वो इस बात को लेकर के हुआ था कि जो TRE 4 की परीक्षा होनी है या TRE 5 की परीक्षा होनी है, उससे पहले जो शिक्षक परीक्षा देने के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है STET, उसकी डिमांड को लेकर छात्रों का 3-4 बार प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान भी काफ़ी हंगामा हुआ था। बाद में सरकार ने ये बात मान ली कि ठीक है, जो TRE 4 की परीक्षा होगी उससे पहले STET की परीक्षा होगी। लेकिन अब जो डिमांड है, छात्रों का कहना है कि जो परीक्षाएं होने वाली है, जब डोमिसाइल लागू नहीं हुआ था तो 1 लाख से ऊपर वैकेंसियां थी और उस पर परीक्षाएं हुई, लेकिन अब सरकार कह रही है कि लगभग 26,000 सीटों पर बहाली होगी। तो इस बात को लेकर छात्र नाराज हैं और छात्रों का कहना है कि तकरीबन 1,20,000 वैकेंसी निकाली जाए, ताकि जो इतनी सारी संख्या में जो पात्रता परीक्षा पास करके जो शिक्षक बनने के लिए जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको मौका मिले। और इस बात को लेकर के ये छात्र जो हैं, ये अभ्यर्थी यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। आप दीपक, राजीव, आप थोड़ा तस्वीरें भी हमें दिखाइए। वो रुके हुए हैं, हम इससे पहले देख चुके हैं कि उनकी संख्या हजारों में रही है, तो उतनी संख्या में अभ्यर्थी जेपी गोलंबर के पास अगर रोक दिए गए हैं तो वहां अव्यवस्था कभी भी हो सकती है। तो वो तस्वीर हम एक बार चाहेंगे दिखाएं आप, किस तरह से प्रशासनिक अमला छात्रों के इस हुजूम को नियंत्रित करने का प्रयास करता नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको मैं तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए उस तरफ में छात्र हैं और दूसरी तरफ जो है ये पुलिस बल जो ये बैरिकेडिंग को रोक के रखा है और इसको जाने से रोक दिया है। तो आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों का हुजूम है और छात्रों के पीछे में कितने वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं और छात्र लगातार आंदोलित हैं। तो ये छात्रों की संख्या आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र जो हैं यहाँ पहुंचे हैं और लगातार जो है वो अपना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और देखिए जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के इधर इस साइड में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट और लॉ एंड ऑर्डर जो गौरव कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर के जो SDM है वो भी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ वैन भी बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर छात्र फिर बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस की अपनी तैयारी होती है उनको रोकने के लिए, वो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर तैयारी दिख रही है और छात्र जो बैरिकेडिंग है उसके सामने खड़े हैं और अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें CM आवास की ओर जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस बल उनको रोक कर रखी है। दीपक, बिल्कुल राजीव, जेपी गोलंबर को छात्रों ने जाम कर रखा है, तो यातायात पर इसका कितना असर पड़ रहा होगा एक बार ये भी समझना चाहेंगे। गांधी मैदान तो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया होगा, न कोई उधर जा सकता है न कोई उधर आ सकता है। अगर किसी को PMCH या अशोक राजपथ की ओर जाना हो तो फिर उनके लिए क्या विकल्प है? देखिए जब इस तरह की संभावनाएं होती हैं, जब प्रदर्शन चल रहा है, तो देखिए जो ये कह सकते हैं कि जो रास्ते गांधी मैदान से जो फ्रेजर रोड की ओर जाती है उस रास्ते में पूरी तरह से जाम हो गया है और एक रास्ता जो गांधी मैदान से जो अशोक राजपथ जाती है वो फिलहाल खुली हुई है। लेकिन अगर यही स्थिति 1-8 घंटे और रह गई तो ये समझ सकते हैं कि जो जाम है वो चारों तरफ से पैक हो जाएगा और PMCH जाने वाले लोग होंगे या अशोक राजपथ जाने वाले लोग हैं या अशोक राजपथ से आने वाले लोग होंगे, उनके सामने मुसीबत होगी। हालांकि विकल्प के रूप में मेरिन ड्राइव का रास्ता है, लेकिन फिर भी जितने वाहनों की संख्या होती है वो अगर एक तरफ मुड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर पटना में एक बार फिर से यातायात की समस्या बढ़ेगी। लेकिन प्रदर्शन तो जारी है और पुलिस की कोशिश यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उसको मनाया जाए और निश्चित तौर पर इसमें जो आदेश होता है सरकार का, प्रशासन का, जो पुलिस बल को दिया जाता है उसके तहत यही है कि उनको रोक के रखना है। अब अगला आदेश अगर प्रशासन का आता है जी तब जो है इनको अगला एक्शन होगा। तो अभी अगला एक्शन यही है। राजीव, हम चाहेंगे आप एक प्रयास करें उन अभ्यर्थियों से बात करने की जो बैरिकेड के उस ओर हैं। बिल्कुल देखिए जो प्रदर्शनकारी है, देखिए किस तरह से
अपनी बातों, अपनी मांगों को लेकर यहाँ खड़े हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या आखिर इन लोगों का डिमांड क्या है। भाई आप एक मिनट, ये देखिए ये छात्र हैं, क्या कहना चाहिए, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का साधारण मांग है, नीतीश हमारे मुखिया हैं, उन्होंने कहा था कि 1,20,000 रुपये तैयारी फोर में बहाली देंगे। उनका अभी तक कोई ठीक ठिकाना नहीं है। 27,000 बोल करके एक लड्डू दे दिए हैं, चुप हो गए हैं। बस यही मांग है कि सरकार से कि 1,20,000 रुपये यथाशीघ्र तैयारी फोर का नोटिफिकेशन जारी करे। और जब हम लोग संपादन, देखिए सरकार ने क्या वादा किया था? सरकार ने वादा किया था, मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि 1,20,000 टीआरई फोर में बहाली देंगे। शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था। सम्राट चौधरी जो हमारा उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था कि 1,20,000 बहाली देंगे टीआरई फोर में, लेकिन नहीं दिए। जब क्या बोलता है, जब बहाली दे रहे थे तो उस टाइम डोमिसाइल लागू नहीं था। जब डोमिसाइल लागू किए तब बहाली क्यों नहीं दे रहे टीआरई फोर में 1,20,000? इसलिए सरकार से निवेदन है कि 1,20,000 बहाली देना पड़ेगा। जानते सर, जब पूरा देश के था तो लुटा दिया मकुरदाना के जैसा। जब बिहार के बारी आई तो 27,000 26,000। ये जानते हैं ऊंट के मुंह में जीरा की समान है हम लोग के लिए। इसमें कुछ नहीं होगा। बिहार के बच्चों के साथ हमेशा से खिलवाड़ होते आया है। ये लोकसभा चुनाव से देख रहे सर, 3 बार लगातार वैकेंसी आया, और जब बिहार के बारी आई तो 25,000 22,000 10,000 ऐसे करके लुटाया जा रहा है। हमारे एसीएस जो पुराने एसीएस थे के पाठक, वो लोग बोले थे कि कम से कम टीआरई में जो जूनियर सेक्शन है उसमें 50 से वैकेंसी आएगा और ऑल ओवर 1 लाख के ऊपर वैकेंसी आएगी सर। उनका वीडियो आज मेरे मोबाइल में भी अभी तक है सर। लेकिन ऐसा हमारी सरकार जो है गूंगा बहरा हो गई सर। हम लोग को हमेशा उल्लू बनाने के काम कर रही है। और सर अगर उल्लू हम लोग बने सर तो आगामी विधानसभा में हम लोग के हर जिला में कम से कम 20,000 की संख्या है। और हमारे सरकार है जो 20,000 से ज्यादा उन लोगों को विधायक नहीं जीतता। हम लोग सीधा 20,000 पलटने का काम करेंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे। हम विपक्ष को सरकार को लाने का काम करेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। तो देखिए दीपक, आपने सुना इन लोगों का कहना है कि देखिए जो अब परीक्षा लेने की जब बारी आई तो संख्या कम कर दी, वैकेंसी कम कर दी गई। 26-27 हजार पर शिक्षा मंत्री का बयान था कि परीक्षाएं ली जाएगी टीआरई फोर की, जबकि इनका कहना है कि इससे पहले जब डोमिसाइल लागू नहीं था तो 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आई थी। लेकिन इस बार जब डोमिसाइल लागू हो गया है, इन्हें बिहार के छात्रों को जो मौका मिलना है तो जो है 26,000 या 27,000 पर परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। और इसी बात को लेकर ये विरोध है। और इन छात्रों का यह भी कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मांगी तो आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में ये अपने तरीके से एक्ट करेंगे, यानी वोट का बहिष्कार। राजीव, प्रशासन की ओर से कौन कौन वहां पर मौजूद हैं? क्या प्रयास हो रहा है? सड़क पर मौजूद इन अभ्यर्थियों को हटाने के लिए कोई बातचीत की पहल हो रही है? नहीं, देखिए पुलिस बल जो है वो जो बैरिकेटिंग है उसको रोक के रखा है उस तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं। और दूसरी तरफ देखिए ये तस्वीर मैं दिखाइए जी कि इधर से पुलिस बल जो है इस बैरिकेटिंग को रोक के रखा है। और जो है और उसके अलावा जो यहाँ प्रशासन के लोग हैं उसमें जो बिहार सरकार के जो एसडीओ लॉ एंड ऑर्डर हैं गौरव कुमार, वो इसके पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वही लीड कर रहे हैं यहाँ पर। और पुलिस बलों को यहाँ तैनाती की गई है। लेकिन फिलहाल छात्रों से किसी तरह की कोई बात नहीं की जा रही। बस यही कहा गया है कि आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन छात्र आंदोलित है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से उनको आगे सीएम आवास तक जाना है। तो इसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन राजीव, भीड़ से कैसे कोई बातचीत करे? भीड़ का कोई चेहरा तो होगा, कोई नेतृत्व करने वाला शख्स तो होगा इनका। वो कहाँ है? वो सामने आए तब तो कोई बातचीत हो। बिल्कुल, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो छात्र हैं वो पूरे भीड़ में हैं, उनका कोई अभी नेतृत्व करने वाला सामने नहीं आया। तो पुलिस बल भी यही कोशिश कर रही है कि इनको यहीं से वापस किया जाए। और पुलिस की पूरी अपनी तैयारी है, यहाँ वज्रवाहन वगैरह बुलाए गए हैं। और कोशिश ये हो रही है कि ये लोग प्रदर्शन करके यहीं से वापस चला जाए। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी अभी रुके हुए हैं, लेकिन उनका जो बैरिकेडिंग के उस तरफ में इन लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। और पुलिस बल यहाँ पर तैनात है ताकि इन लोगों को उधर नहीं जाने दिया जाए। दीपक, राजीव, एक बार चारों तरफ का दृश्य हमारे दर्शकों को दिखा दें, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए सामने का ये रास्ता जो गांधी मैदान से फ्रेजर रोड जाती है, ये जेपी गोलंबर का इलाका है। यहाँ से बस और गाड़ियाँ जो है टर्न करके फ्रेजर रोड की ओर जाती है। उसके अलावा टर्न करते हुए ये
जो ना मेरिन ड्राइव बना उधर भी जाते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से भीड़ है। और भीड़ के पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस बल और जो गौरव कुमार है, गौरव कुमार है, पुलिस बल है, ये देखिए तमाम लोग ये मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ की तस्वीर है, देखिए यहाँ पर ये जेपी गोलंबर आपको दिखाई देगा और इधर तमाम मीडिया कर्मी है, पुलिस बल है। और चलिए, तो दोनों अपने अपने जगह पर डटे हुए हैं। ना शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थी हैं, उनकी ओर से कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अब तक सामने आया है जिसका बातचीत अपनी बात लेकर अधिकारी तक पहुंचा सके। इसको लेकर अभी सिर्फ ये भीड़ है, भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन भीड़ के तेवर तल्ख हैं, भीड़ में आक्रोश है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए वो मोर्चा संभाले हुए हैं। आगे क्या होता है हम आपको अपडेट पल पल की पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल राजीव मोहन हमारे सहयोगी ताजा तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। धन्यवाद राजीव, मौके पर बने रहें, अपडेट हम आपसे फिर आगे भी लेते रहेंगे। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।